यदि आप एक ट्रेडर या इन्वेस्टर हो, तो मंडे को आपका दिन बहुत ही विषम होने वाला है। मंडे को मार्केट क्रैश कर सकता है और आपका पोर्टफोलियो अनबैलेंस्ड हो सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सारे जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, प्रिंट मीडिया, हर जगह यही बातें चल रही हैं कि मंडे को मार्केट क्रैश कर सकता है। यही नहीं, एक्स पे मैंने खुद एक पोल जनरेट किया था और उस पोल में लगभग 60% लोगों ने बोला है कि मंडे को मार्केट क्रैश करेगा। तो मैंने इस वीडियो में ऐसे अपने रिसर्च के माध्यम से ऐसे 6 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि क्या वास्तव में मंडे को मार्केट क्रैश कर सकता है। तो आइए हम समझते हैं ऐसे 6 महत्वपूर्ण पॉइंट्स में कि महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं जो सपोर्ट करते हैं कि मंडे को मार्केट गिर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि हम पहले पॉइंट की बात करें तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शेयर मार्केट होता है ना, वो क्या होता है, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो कोई भी ऐसा न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इसको हिला के चला जाता है। तो ऐसे ही अभी इंडिया और पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है, जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ था, तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है मंडे को, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन्स है, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हालाँकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड हैं वो बहुत ज़्यादा उतने रोल प्ले नहीं करते हैं। इंडिया तो वैसे देखा जाए तो नेट एक्सपोर्टर है कंपैरेटिवली टू पाकिस्तान। लेकिन ये जो एक ग्लोबल सिचुएशन बन के रखा हुआ है, एक थोड़ा-सा कंसर्न रहने की ज़रूरत है। बात तो सही है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है यदि मंडे को मार्केट क्रैश करता है। तो जो फ्राइडे को हमारा मार्केट क्रैश किया था उसमें भी इसका एक बहुत अहम रोल निभाया था, ठीक है? और दूसरा दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको हम बोलेंगे वो है, इतने बड़े करेक्शन के बाद निफ्टी ने लगभग 1 हफ्तों में 8 से 10% का रिकवरी दिखाई है। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जब ये अभी जो ग्लोबल कंसर्न चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का जो इश्यू चल रहा है, तो वो अच्छे खासे भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं और इस कंसर्न के बीच वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिट को बुकिंग कर रहे हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग दूसरा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी मार्केट क्रैश कर सकता है। तो जैसा हमने अभी फ्राइडे को भी देखा था, अगेन उस दिन भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिली थी और वहाँ पे लगभग 1% के आसपास हमारा निफ्टी टूट चुका था, सेंसेक्स भी अच्छा खासा टूटा था। तो प्रॉफिट बुकिंग के कारण भी हमारा मार्केट क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से हमें बोल सकते हैं कि मंडे को एक करेक्शन हमें दिख रहा है। तीसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस सर्विस, ये सब में क्या हुआ, शार्प डिक्लाइनिंग हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि बैंकिंग क्या किया है, ऑल टाइम हाई टच किया है, तो वहाँ से भी ग्लोबल कंसर्न की वजह से उनका मार्जिन श्रिंक किया है और क्या हुआ है कि वहाँ से हमें शॉर्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से भी मार्केट हम बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है, इसकी संभावना क्या हो रही है, प्रबल हो रही हैं। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आता है वो ये है कि हमारी कंपनियों के जो अर्निंग्स आ रहे हैं वो क्या है, बहुत ही म्यूटेड अर्निंग्स आ रही हैं। आप हमारे जितने भी खास तौर से एफएमसीजी की कंपनी जैसे एचयूएल को देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर को और नेस्ले वगैरह को देख लीजिए और बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जिनकी अर्निंग्स में क्या है, कोई डेवलपमेंट या कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। तो फिर ये क्या कर रहा है, जब इनमें ग्रोथ नहीं दिख रही है तो फिर एक बाज़ार में एक नेगेटिविटी सेंटिमेंट आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट डिक्लाइन कर सकता है, राइट? अब मारुति सुजुकी को देख लो तो ये लगभग 1 साल के आसपास से कोई रिटर्न्स ही नहीं दिए हैं, ठीक है? तो इस टाइप की कंपनियों में जब अर्निंग्स का ग्रोथ नहीं आएगी तो फिर मार्केट में एक पॉजिटिव एक रिकवरी थोड़ी-सी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नज़र आती है, ठीक है? फिर यदि हम ग्लोबल बात करें तो हमारा जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो लगभग 0.38% शूट किया है। तो मतलब यदि हमारा यूएस डॉलर इंडेक्स शूट करता है तो हमारे जो मार्केट है वो क्या करती हैं, फॉल करती हैं, ठीक है? तो
अभी ये तो 5 रीजन हो गए थे, छठा रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये हम सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये है टेक्निकल। टेक्निकल क्या बोल रहा है उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। इसी बेस पे ही हम अपना ट्रेडिंग प्लान करते हैं और ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट भी करते हैं। तो चलिए हम टेक्निकल समझ लेते हैं कि टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं कि मंडे को मार्केट में रिकवरी आएगी या मंडे को मार्केट में क्या होने वाला है, एक बड़ा करेक्शन हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे अपना हम टेक्निकल समझने की कोशिश करते हैं। चलिए हम अपने चार्ट पे आते हैं और चार्ट के सेंटिमेंट को समझते हैं कि चार्ट क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मार्केट का ये क्या है, डे टाइम फ्रेम में वन डे टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है इसको। तो आप देखा जाए तो मार्केट एक कंटिन्यू फॉल कर रहा था और ये अपने चैनल में एक फॉल कर रहा था, राइट। चलिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ये मार्केट क्या कर रहा था, ये एक अपने चैनल में चल रहा था, ये चैनल में चल रहा था, ठीक है। फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट इस चैनल को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करता है और ऊपर जब ये जाता है तो यहाँ पे इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है और मार्केट क्या करता है, वहीं से वापस फॉल करता है। फिर जब मार्केट फॉल करता है तो फिर इस यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है और इसी सपोर्ट से क्या करता है, ये वापस बाउंस कर देता है, ठीक है। बाउंस करने के बाद अगेन जो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्या करता है, वापस ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद वापस क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट जाता है जो कि यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था। उस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब सारी लाइन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इतना समझाना आपको ज़रूरी था। उसके बाद की कहानी अब देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। तो मार्केट का जो क्या था, एक सेंटीमेंट नेगेटिव आ रहा था, मार्केट उस नेगेटिव सेंटीमेंट को क्या किया है, तोड़ दिया है। तो डाउ थ्योरी क्या बोलती है कि मार्केट ऊपर जाता है फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर गिरता है, फिर ऊपर जाता है, मार्केट ऐसे चैनल में चलता है, ठीक है। फिर ये चैनल कब टूटता है, जब मार्केट नीचे गिरे और फिर ऊपर जाए और इस हाई को क्या करे, ब्रेक न कर पाए, वापस फिर वो अपना एक लोअर लो और लोअर हाई बनाने की कोशिश करे, तो वहाँ से मार्केट का चैनल टूट जाता है, राइट। तो मार्केट में यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया ऊपर गया, ठीक है। मार्केट का ये जो लेवल था लोअर लो लोअर हाई का नेगेटिव साइड का, इसने मार्केट ने इस चैनल को तोड़ दिया है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट क्या है, बुलिश सेंटीमेंट में चल रहा है। लेकिन अभी क्या कर रहा है मार्केट, मार्केट अभी एक अपने मार्केट क्या किया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। मार्केट ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया, अब क्या करेगा मार्केट, यहाँ से नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो अब यहाँ से एक जो हमारा करेक्शन बन रहा है, ठीक है, यहाँ से जो रिट्रेसमेंट बन रहा है, करेक्शन बन रहा है, वो आना बाकी है। तो ये इंडिकेटर पे हम बहुत ज़्यादा रिलायबल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो हमारे इंडिकेटर सॉरी टेक्निकल पे हम बहुत ज़्यादा रिलायबल करते हैं। तो टेक्निकल्स हमारा क्या बोल रहा है कि मार्केट में अब यहाँ से एक फॉल आएगा, ठीक है। वो फॉल कहाँ तक आएगा, जैसे निफ्टी भी हमारा कहाँ है, निफ्टी लगभग इस लेवल पे इस लेवल पे रुका हुआ है 24,039 के आसपास में। तो इसका एक इम्पोर्टेंट क्या था, ये रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट यहाँ से तोड़ के ऊपर गया था, ठीक है। वापस इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा, मतलब लगभग 23,500 के आसपास रेंज तक एक रिकवरी हमें दिखाने की कोशिश सॉरी रिट्रेसमेंट या करेक्शन दिखाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो टेक्निकल्स क्या कर रहे हैं, टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक करेक्शन आना बाकी है। तो क्या मार्केट में मंडे को बहुत बड़ा फॉल आएगा, या ये जो 23,500 का लेवल है, ज़रूरी नहीं कि मार्केट मंडे को टच करे, हो सकता है कि पूरा वीक ले ले इसको, या एक ही दिन में भी कर सकता है, वीक 2 दिन में कर सकता है, कोई नहीं जानता है। लेकिन मार्केट में एक करेक्शन तो दिख रहा है, राइट। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम